বন্দনা সংবাদে আপনাদের স্বাগত। সঙ্গে আমি প্রিয়া। চলে যাব বিস্তারিত খবরে। বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা বিজেপি নেতা কৃষ্ণা প্রসাদ এক সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, শিল্পাঞ্চলে দিনকে দিন অপরাধ বেড়ে চলেছে। কিছু কিছু মন্দিরের বিগ্রহ ভাঙা হচ্ছে এবং প্রভু ছটঘাটের ঘেরাও করাকে নিয়ে নিজের ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। नमस्कार मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद आपको गाया। पूरे शिल्पांचल वासी, आसनसोल शिल्पांचल वासियों, नवरात्रि, छठ पूजा, कल पहला वैशाख था, 14 तारीख को बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती था और रमजान का महीना चल रहा। तो पूरे आसनसोल शिल्पांचल वासियों को ये पवित्र महीना का नमस्कार। मैं एक अपील करूंगा, देखिए हम लोग तो वार्ता कर रहे हैं इसलिए मास्क खोल कर रखेंगे। पूरे शिल्पांचल वासियों से निवेदन करूंगा, कोविड कोरोना पूरा विश्व में, पूरे भारत में चरम सीमा पार कर रहा है, काफ़ी मौतें हो रही है। तो सबसे पहला निवेदन करेंगे कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, सैनिटाइज यूज़ करिए। अब जानते हैं कि कल हम लोग एक चुनावी बैठक कर रहे थे। 10:30 बजे पता चला कि प्रभु छठ घाट में के टोटल घेराबंदी करके पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया, घाट की ओर, पार्किंग की ओर। इसको लेकर के कल पूरे लीग क्लब के सदस्य, पूरे एरिया के माताएं, बहन, बुजुर्ग सब कोई हम लोग वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद हम लोग अवरोध किया, सड़क जाम कर दिया, बंद कर दिया। आप जानते हैं 44 साल से प्रभु छठ घाट में पूरे शिल्पांचल से, दुर्गापुर से लेकर के बराकर तक श्रद्धालु आते हैं। पूरे विश्व में छठ पूजा मनाया जाता है, आस्था का महापर्व छठ पर्व जो है। हर घाट सौंदर्यीकरण होता है, लेकिन इसमें विशेषता है कि बढ़ चढ़ के प्रभु छठ घाट में हम लोग व्यवस्था करते हैं छठ व्रती के लिए, माताएं, बहन, बुजुर्ग के लिए। हर जाति धर्म के लोग करते हैं छठ। एक 2 महीना का हम लोग प्लानिंग करते हैं। एक एक पत्थर को हम लोग पूरे शुद्धिकरण करते हैं, सफाई करते हैं कि कोई भी छठ व्रती माताएं बहन को कष्ट ना हो। ये घाट को पिछले 1 साल से कॉन्ट्रैक्टर से बात चल रहा, जो कॉन्ट्रैक्टर ब्रिज बना रहे हैं, समाज के लिए ब्रिज बहुत ज़रूरी है। हम लोग मना नहीं कर रहे, ब्रिज बनना चाहिए, समाज की ज़रूरी है, क्योंकि ब्रिज नहीं रहने से बारिश में वहाँ डूब जाता था, ब्रिज बंद हो जाता था, वो ज़रूरी था। लेकिन साथ में घाट का भी ज़रूरत था। आज 44 साल से प्रभु छठ घाट विख्यात है पूरे शिल्पांचल में, पूरे बंगाल में। ये घाट को बंद कर दिया गया, साजिश के तहत बंद कर दिया गया। तो कहाँ के न्याय है? तो इस तरह का ये गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट टीएमसी, आप जानते हैं कि यहाँ विधायक साहब पिछले 10 साल से वो मंच को साझा कर रहे हैं। इस मंच से छठ माँ का काफ़ी असीम कृपा है उन पे। उन्होंने विधायक बना, ठीक है, समाज के लिए काम किए, लेकिन जिस तरह से माहौल बना है, जो माहौल बिगड़ा है, तो कल प्रशासन के लोग भी आए थे। आने के बाद आश्वासन देने के बाद हम लोग सड़क जो जाम था हम लोग खाली कर दिया गया। लेकिन आज रात 9 बजे का एक मीटिंग है, प्रशासन उसी हिसाब से भी बात हुआ था कि कॉन्ट्रैक्टर को बुला के मीटिंग करेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर 1 साल से कोई बात भी नहीं सुने हैं, कोई किसी तरह से। आप जा कर के देखे होंगे, कल बहुत मीडिया बंधु पहुँचे थे, पूरे घाट को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, रास्ता नहीं है, व्यवस्था नहीं है। वहाँ हजारों हजार गाड़ी का पार्किंग होता है, 90,000 से 1 लाख माताएं बहन आती है। अब बताइए छठ कैसे होगा, किस तरह से होगा? ये मैं समाज सेविक के रूप में, आप जानते हैं 44 साल से हो रहा है, मैं समाज सेविक के रूप में आज भाजपा में 2 महीने से ज्वाइन किया हूँ। तो आप लोग ये स्टैंड मत करिएगा कि कोई चुनावी मुद्दा है। एक समाज सेविक के तौर पे और 2 महीने से जो भाजपा के हम कार्यकर्ता है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये आप लोग बताइए कि ये कहाँ का न्याय है? आप मीडिया बंधु, तो हम समाज को अपील किए हैं, आज रात 9 बजे अगर इसका फैसला नहीं होता है, ओसी साहब आश्वासन दिए हो जाएगा, तब इसके हम लोग बड़े पैमाने पे विरोध करेंगे। हो सकता है आने वाले दिन में कि हम लोग NH को बंद करना पड़ा, हम लोग DM साहब से बात करेंगे, हम लोग CP साहब से बात करेंगे, OC साहब से, या यहाँ के जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री जी है ममता दीदी को भी चिट्ठी करेंगे।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी करेंगे, अमित शाह जी को चिट्ठी करेंगे, राष्ट्रपति जी को चिट्ठी करेंगे, क्योंकि हम लोग अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक आपको पता है कि कुछ दिन पहले भी यहाँ पे मूर्ति तोड़ दिया गया बजरंग बली का, काली पहाड़ी में एक और मूर्ति तोड़ा गया। यहाँ दुर्गा मंदिर बंद है बस्तीन बाजार में। ये क्या हो रहा? ये गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो ये तानाशाही ये नहीं चल सकता है। काफ़ी अत्याचार हो रहा, टीएमसी काफ़ी अत्याचार कर रही है। अब इनका लीला समाप्त है। आप तो जानते एक नारा है, इस 2 मई को ममता दीदी गई। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 17 तारीख को। अब बिगुल तो फूंक चुका है कि पूरे पश्चिम बंगाल में 200 का सीट ऊपर भाजपा ला रही है और भाजपा का सरकार बन रहा है। तो यहाँ पे तो कोई व्यवस्था भी नहीं है। हम पश्चिम बर्धमान की बात करें, अगर नॉर्थ का बात करें, हम नॉर्थ में रहते हैं, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं हुआ। पूरा रास्ता घाट की स्थिति बहुत खराब है। गांव-गांव में जा कर के